प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आप में से कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, बिजनेस में सक्सेस नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, कर्जे हैं, लोन भरना पड़ता है, ईएमआई भरना पड़ता है। हर जगह आपका फाइनेंशियल स्टेटस बांधा हुआ है। आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष का वचन बताना चाहता हूँ। पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वहाँ उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। आप में से कितने लोग पैसे कमाने के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए दुख उठाते हैं? मुझे मालूम है कई लोग, ब्रदर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे काम में सक्सेस नहीं है, मेरे नौकरी में प्रमोशन नहीं है, मेरा तनख्वाह मुझे काफ़ी नहीं है, मेरा जो पगार है, जो पैसा कमाता हूँ, सैलरी है, मुझे काफ़ी नहीं है, हर महीने के आखिर 10 दिन या 15 दिन पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, क्या करूँ? कहने वालों के लिए आज परमेश्वर का वचन, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। पैसे परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वहाँ उसके साथ दुख नहीं मिलता। बाइबल क्या कहती है? इसी नीति वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वहाँ धन्य है। देखो, धन्य बनने के लिए, आशीष पाने के लिए, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वहाँ धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वहाँ विपत्ति में पड़ता है। देखो, जब तकलीफ आए, जब आर्थिक समस्या आए, जब संकट आए, जो लोग अपना हृदय कठोर करते हैं, जो लोग प्रभु का बात नहीं मानते, हट करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, रोज़ाना प्रभु से समय नहीं बिताते, वो लोग आशीष नहीं देख सकते। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है वो धन्य व्यक्ति है। देखो, पैसे आपके जीवन में आने से आप आशीषित व्यक्ति नहीं हैं। पैसे आएगा जाएगा, लेकिन पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना आपको ज़रूरी है। आपको होशियारी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज, विजडम। आज कई लोग पैसे कमाते हैं लेकिन वही पैसा गवा देते हैं। आप बाहर देखो, एक छोटा मिस्त्री, लेबर भी पैसे कमाता है और शाम के टाइम में क्या करता है? वो पैसे को शराब में गवा देता है। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, कमाए हुए पैसे को आपको मैनेज करना, संभालना बहुत ज़रूरी है। आज कई लोग अपने प्रॉपर्टी, उनके हाथ में पैसा मिला है, गलत जगहों में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, पैसा खो दिए हैं। कई लोग स्टॉक मार्केट्स में रखते हैं, कई लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए छोटे छोटे बैंक में, अनऑथराइज्ड जगहों में रखते हैं और पैसे फंस जाते हैं। कोर्ट के पीछे जाकर चक्कर मारते हुए, केस डालते हुए, हियरिंग के लिए वेट करते हुए और पैसे के लिए कई लोग फंसे हुए हैं। जिसको बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, शैतान के जाल में फंस जाता है। धन यहोवा के आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। पहली बात, अगर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष चाहिए, तो आपको निरंतर परमेश्वर का भय मानते रहना है। शायद आप फाइनेंशियली मजबूत हो या कमज़ोर हो, हर समय परमेश्वर का भय मानना है। भय मानना का मतलब क्या है ब्रदर? इसका मतलब परमेश्वर का वचन पढ़कर, हर चीज़, हर काम प्रार्थना करके, पास्टर जी से बोलकर, चर्च में आप प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा में हर काम शुरुआत करोगे, तब आपको आशीष मिलेगा। कई लोग बुद्धिहीनता के साथ पास्टर जी को बताए बिना, कलीसिया में बोले बिना, अपना खुद का डिसीजन लेकर लाखों रुपए किसी को ब्याज में देकर फंस गए हैं और पूरा नुकसान होने के बाद आकर पास्टर जी को बताते हैं, पास्टर जी मेरा पैसा गुम गया, मैंने किसी को दिया, उसने मुझे छोड़कर भाग गया, मैंने ये बैंक में पैसे लगाया, बैंक वालों ने आईपी रख के उठा दिया। आप क्यों पहले ही पास्टर जी के पास आकर, मुझे प्रभु ने ये दिया है, मैं क्या करूं, कैसे इस्तेमाल करूं? तो परमेश्वर का वचन के द्वारा पास्टर जी आपको सही डायरेक्शन देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग प्रभु की इच्छा मांगते हैं। और दूसरी बात लिखा है इसी नीति वचन अध्याय 28 वचन 20 में, सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहता है, परंतु जो धनी होने के लिए उतवाली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहता है,
इंग्लिश में लिखा है ए फेथफुल पर्सन विल बी रिचली ब्लेस्ड। विश्वास योग्य फेथफुल पर्सन, अगर आप फेथफुल हो अपने काम में, अपने बिजनेस में, तो परमेश्वर बहुत ज़रूर आपको आशीष देगा। सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, होता ही रहता है, रुकावट नहीं होता। परंतु जो धनी होने के लिए उतवाली करता है, पैसे कमाने के लिए दौड़ता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। मतलब पैसों के लिए जो भी करना है, जहाँ भी धोखा देना है, जहाँ भी घूस लेना है, जहाँ भी गलत काम करना है, ऐसा पैसों के लिए गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले आशीष नहीं पाते। सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहते हैं। अगर आप ईमानदार हो आपके छोटे से नौकरी में, छोटे से बिजनेस में, छोटे से काम में, तब आपको आशीष देगा। आखिरकार एक व्यक्ति कैसा ईमानदार हो सकता है? इसका मतलब ये है, अगर परमेश्वर ने आपको एक नौकरी दिया है, एक बिज़नेस दिया है, तो क्या आप उस बिज़नेस में आया हुआ पैसे में से परमेश्वर की चर्च के लिए दशमांश देते हो, धन्यवाद की भेंट देते हो? परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं क्या करूं? मेरी ओर से परमेश्वर का राज्य निर्माण करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपको सोच है, विचार है? अगर आपको सोच है, विचार है, तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए आप ज़रूर दान देते हैं। दान देने के द्वारा विश्वास योग्य बनेंगे। जो लोग दान देने में ईमानदार रहते हैं, भेंट देने में, दशमांश देने में ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष देता है। आज कई लोग उनके आया हुआ पैसों में ईमानदार नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते। परमेश्वर उनको अच्छा तनख्वाह देता है, अच्छा बिजनेस में प्रॉफिट देता है, लेकिन उसमें से दशमांश देने के बगैर बहुत कम दान देते हैं। जितना ज़रूरत है उतना नहीं देते, कम दान देकर हाथ पोंछ लेते हैं, कहते हैं हमने परमेश्वर को भेंट दे दिया। गलत बात है। जब परमेश्वर आपको इतना ब्लेस कर रहा है, कम से कम आप उसमें दशमांश देना, धन्यवाद की भेंट देना बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा बढ़ेगी। उसी तरह परमेश्वर आपको और भी आशीष देते रहेंगे। आपके पैसों में अगर विश्वास योग्य रहोगे, आपके काम में विश्वास योग्य रहोगे और आप परमेश्वर का भय मानते हुए चलोगे, परमेश्वर सारे चीज़ों में आपको आशीष देंगे। हालेलुया। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाशी कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलता। परमेश्वर, जो लोग फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको निरंतर आपका भय मानने के लिए, आपका वचन पढ़ने के लिए, आपकी इच्छा में हर काम करने के लिए सहायता कीजिए। अच्छा, मनुष्य के जीवन में बहुत से आशीर्वाद होते हैं प्रभु, उनके पैसों में ईमानदार रहने के लिए सहायता कर। जो लोगों को तूने आशीष दिया है, वो पैसे कैसे इस्तेमाल करें अपने जीवन में, कैसे परमेश्वर की राज्य के लिए इस्तेमाल करें, हर विषय में ईमानदार रहने के लिए सहायता कीजिए, ताकि वो हर विषय में आशीष पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, खास करके उनके बिजनेस में सक्सेस दीजिए, उनके हाथ के कामों में भी सक्सेस दीजिए, नौकरियों में ब्लेसिंग दीजिए। हर जगह रुके हुए, बंद किए दरवाजे हम यीशु के नाम पे खोलते हैं। जिस तरह 5 मछली 2 रोटी को कई हज़ारों को बांटा है, उसी तरह इनका नौकरी, इनका बिजनेस में सक्सेस दीजिए, ताकि कई लोगों के लिए आशीष बन सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास रखो, अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हमें मैसेज करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। उसी तरह हर सोमवार, गुरुवार गूगल मीट चल रहा है, रात 9 से 10 बजे तक। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको काउंसलिंग देंगे और परमेश्वर का वचन भी उसमें बताएंगे। गॉड ब्लेस यू।